नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। इस खास पेशकश में स्वागत है आपका। हिजाब के पीछे क्या है, धार्मिक आस्था या फिर खालिस राजनीति? क्योंकि मुद्दा कहीं और का और उछल रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और इसे उछालने वाले हैं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। कर्नाटक में हिजाब मामले की चर्चा करके ओवैसी यूपी में मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, तो इधर जमीयते उलेमा जैसे मुस्लिम संगठन हिजाब गर्ल के लिए इनाम की घोषणा करके इस मामले को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा लंदन से भी चलाया जा रहा है और सवाल हिजाब मामले की टाइमिंग को लेकर भी उठ रहे हैं कि आखिर ये मामला यूपी चुनाव के ठीक पहले ही क्यों उठा। इसकी पूरी डिटेल आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कर्नाटक से निकला हिजाब का ये विवाद वाला वीडियो हैदराबाद से लेकर 7 समंदर पार तक पहुंच गया। उस यूपी में भी हिजाब विवाद का ये विषय अब मुद्दा बनकर रैलियों में हिंदू वर्सेस मुसलमान करता दिखाई दे रहा है। जिस यूपी में चुनाव हो रहे हैं, हद तो ये कि अब हिजाब के मुद्दे को लेकर भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, और ये नैरेटिव कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है। सवाल सिर्फ हिजाब और इसे लेकर विवाद का नहीं, बल्कि इसकी टाइमिंग को लेकर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसे वक्त में उछला और उछाला गया है जब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। सवाल है कि क्या हिजाब का मुद्दा यूपी चुनाव को ध्यान में रखकर उछाला गया, या फिर हिजाब मुद्दे को यूपी में मुस्लिम ध्रुवीकरण के मकसद से तूल दिया जा रहा है। मैं क्या पहनता हूँ, मेरी बेटी क्या पहनती है, मेरी बीवी क्या पहनती है, उससे आपको क्या मतलब? आपको कुछ नहीं पहनना, मत पहनो, मेरे को क्या करना है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। बोलेंगे इसने भड़काऊ बात की, जाहिल लोग हैं। पुट्टू स्वामी का जजमेंट है। पुट्टू स्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी। देखिए, देश में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है, और मैं तो साफ तौर पे ये कहना चाहूँगा कि ये विपक्ष के द्वारा क्रिएट की गई है। इंजीनियर किया गया सारा कुछ, और उसके बाद इसको तूल देने की कोशिश की है, ताकि मुस्लिम समुदाय के अंदर जहाँ महिलाओं को सरकार की नीतियों से फायदा मिला है, उनको कैसे बरगलाया जाए। यूपी के मुस्लिम वोटों पर अपनी दावेदारी कर रहे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पिछले 2 दिनों से अपनी सभाओं में बिजली, पानी और सड़क का मुद्दा छोड़कर हिजाब कर रही। हिजाब पर ओवैसी ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो इसे हिंदू वर्सेस मुसलमान का रंग दे रहा। आप डरिए मत, हिम्मत मत हारिए, हौसले को बुलंद रखिए, और अगर और हौसला हासिल करना है तो एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखिए। कर्नाटका में एक बच्ची हिजाब पहनकर मोटरसाइकिल रखकर अपने कॉलेज को जाती है, तो 25-30 नौजवान उसके करीब आकर नारे लगाते हैं, उसको डराते हैं। उस बच्ची ने जो बहादुरी का काम किया, उस बच्ची ने उन तमाम के तरफ देखकर कहा, अल्लाहु अकबर। उस बच्ची ने नारा लगाया तो सब ठहर गए, फिर से कहा अल्लाहु अकबर, 3 मरतबा कहा उसने। तो यही मैं कह रहा हूं, अगर भीड़ आ जाती है, गोलियां चलती है, सिर्फ 5 सेकंड के लिए तुम ठहरो, रहमत नाजिल होगी, तुम्हारे हौसले बुलंद हो जाएंगे। सिर्फ 5 सेकंड ठहरो। तुम अगर एक वक्त ठहर जाओगे, तुम अगर एक वक्त असमोली में एक अच्छा फैसला ले लोगे कि अब डर की बुनियाद पर वोट नहीं दिया जाएगा, उम्मीद की बुनियाद पर वोट दिया जाएगा। हिजाब के मुद्दे पर यूपी से लेकर लंदन तक कैसे प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, वो भी दिखाएंगे। पहले ये समझिए कि इस पूरे विवाद के पीछे उंगलियां किसकी ओर उठ रही हैं। पूरे विवाद में अब तक की चर्चा पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर हो रही है। इसकी गिनती कट्टरवादी संगठन के तौर पर भी होती है। CAA के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन में भी पीएफआई का नाम सामने आया था। पीएफआई के बारे में कहा जाता है कि उसका केरल मॉड्यूल ISIS के लिए काम करता रहा। जो बेचारी पढ़ने वाली लड़कियां, उनको माइंड वॉश करके, उनको बहका के इस तरह का करने के लिए मजबूर करेगी। नहीं, तुम हिजाब पहन के जाओ, एक ऐसा माहौल तैयार करो कि एक अलग तरीके का दिखे। मैं नहीं चाहता हूं
कि इस तरह का माहौल आगे जाके और ख़राब हो। जैसे कुछ संगठन है, PFI है, SDFI है, ये लोग, ये पूरा जो खेल खेला जा रहा है इन्हीं की तरफ से खेल खेला जा रहा है। अभी आपने देखा कि कुछ हिंदू लड़के भी गए हैं भगवा पहन के। जब आप पहन के जा सकते हो तो हमारे पहनने में क्या बुराई है? हिजाब को लेकर पूरा विवाद संस्थाओं के नियम वर्सेस मुस्लिम महिलाओं के हक के बीच होता दिखाई दे रहा है, लेकिन इस सेंसिटिव इशू को लेकर सियासी बयानबाजी मामले को नया रंग दे रही है। हिजाब एक हमारा पहरावा है और हिजाब जैसे हम मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनती है, हिंदू औरतें घूंघट निकालती है, तो हर किसी के धर्म की अलग अलग परंपरा रहती है और वो अपने हिसाब से चलती है। और इतने सालों में कभी ऐसी सारी बातें नहीं आई, आज अचानक से ये सब क्यों उठ के आ रही है? ये लोग कहीं ना कहीं इनको पता है कि हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है और माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन कम है, तो हर इलेक्शन के मौके पर ये लोग ऐसा कुछ ना कुछ वाहियात चीज़ें लाते हैं जिससे कि हिंदुओं के दिल को बहकाया जाए, भड़काया जाए धर्म के नाम पर और उनसे वोट हासिल किया जाए। हिजाब विवाद के बीच कोई मुस्लिम संगठन मुस्कान नाम की इस लड़की के लिए इनाम का ऐलान कर रहा है, तो ओवैसी जैसा नेता मुस्कान को मुस्लिमों का आइडियल बता रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद को लेकर खुद मुस्कान ने क्या कहा, अब वो सुनिए। ನಾನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಹತ್ರನೇ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಬರಬೇಡ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬುರ್ಖಾ ಹಾಕೊಂಡು, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬುರ್ಖಾ ತೆಗ್ದು ನೀನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀನು ಬುರ್ಖಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಹೋದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ. ಎವ್ರಿ ರಿಲಿಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫ್ರೀಡಮ್. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಟಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಟಿ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ರಿಲಿಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫ್ರೀಡಮ್. ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕಲ್ಚರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. हिजाब विवाद के बीच सोशल मीडिया पर ये नया वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसे बीजेपी की नेता ट्वीट कर रही है। इस वीडियो में बुर्का पहनी एक महिला के पीछे से एक शख्स आता है और महिला के करीब आते ही वो उसकी पीठ पर समाजवादी पार्टी का एक स्टिकर चिपका देता है। वीडियो में जो लोग नजर आ रहे हैं उनमें से कई लोगों ने लाल रंग की टोपी पहन रखी है। बीजेपी के नेता अपने ट्वीट में दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम महिला के साथ ऐसी हरकत करने वाले लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। खैर, कर्नाटक से निकला हिजाब का विवाद अब कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच गया है और अब हाईकोर्ट की बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। Trial is going on. Any government with wisdom cannot interfere before High Court takes some decision. We are awaiting the decision of High Court, which is due today or tomorrow. See, we cannot interfere before court takes some decision. It becomes sub judice. That is our problem. Court has already seized of the matter. If the court takes some decision, then we will be free to act, sir. Otherwise, we cannot act. इस देश को क्या ये लोग गजवाए हिंद की मानसिकता और इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी, उसी का परिणाम है जो कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की। 2013 पीछे जो यूपीए गवर्नमेंट था, देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के, और उन्होंने क्या कहा, इस देश के संसाधन पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। उन्होंने नहीं कहा कि गरीबों का है। जब ये बोलेंगे तब कौन इसको मदद कर रहा है, ये आप खुद देखें। कहते हैं कि अगर किसी मामले में राजनीति की एंट्री हो जाए तो मुद्दा रास्ते से भटक जाता है। हिजाब मामले में भी ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है, जहां हर सियासी पार्टी इस मुद्दे में अपना नफा नुकसान तलाश रही। टीम न्यूज़ नेशन।